दोस्तों शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। हमारे वॉरेन बफेट साहब ऑल टाइम हाई कैश पे बैठे हुए हैं और हमारे कियोसाकी साहब तो पिछले 10-15 सालों से स्टॉक मार्केट को क्रैश कराने की कोशिशें करते जा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या हमें अपनी पोर्टफोलियो को खाली कर देना चाहिए? क्या स्टॉक मार्केट क्रैश वाकई में होने वाला है? ऐसी सिचुएशन में हम इन्वेस्टर्स को कैसे पोर्टफोलियो को अपने इंटैक्ट करके रखना चाहिए, बात करेंगे डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। ध्यान रखिए डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से, तो यहाँ पर किसी तरह का स्टॉक बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले चंद लाइनें जो मैंने लिखी हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। वो निवेशक ही क्या जो अपने शेयर में बाई करने के लिए गिरावट का इंतजार न करे। वो निवेशक ही क्या जो अपनी पोर्टफोलियो को 20% डाउन देखकर भी प्यार न करे। स्टॉक मार्केट में मंडे के दिन बाजार खुलते ही हमें ये हेडलाइंस देखने को मिली, शेयर मार्केट में गिरावट का सिलसिला जारी, गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में इस तरह की हेडलाइंस क्यों आती है, किस लिए हमारे सामने परोसी जाती है, ये एज एन इन्वेस्टर हमें समझने की जरूरत है। आगे इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आएगा और मोटिवेशन मिलेगा, साथ ही साथ कि स्टॉक मार्केट में टिके रहना कितना इम्पोर्टेंट है। अब हमारे कियोसाकी साहब हैं, कियोसाकी जी का स्टेटमेंट आता रहता है बीच बीच में, हर 2-3 महीने में आता रहता है। ये पहले सिल्वर और गोल्ड की बातें किया करते थे, अब स्टॉक मार्केट क्रैश कराने पे तुले हुए हैं। मिलियंस विल बी वाइप्ड आउट, रॉबर्ट कियोसाकी प्रेडिक्ट्स मैसिव मार्केट क्रैश। अब ये मार्केट क्रैश होता क्या है? स्टॉक मार्केट में मार्केट क्रैश का मतलब होता है एटलीस्ट 20% से ऊपर की गिरावट। और ये 20% से ऊपर की गिरावट कब कब हुई है, कब होती है, किन सिचुएशंस में होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी रहती है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस कैसी रहती है, इसको अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो फिर ऐसी बातों से हमारे मन में एक तरह से डर पैदा होगा। और डर पैदा होगा तो हमारे मन में ये सवाल आएगा कि जो हमारी पोर्टफोलियो चल रही है स्टॉक मार्केट में, इतनी मेहनत से हमने बना रखी है, क्या उस पोर्टफोलियो को खाली कर दें। अब कियोसाकी जी ने तो कह दिया स्टॉक मार्केट में गिरावट होगी। यहाँ पे जेपी मॉर्गन चेस के जो सीईओ हैं उन्होंने भी एक तरह से वार्निंग इशू किया है शेयर मार्केट में आने वाले क्रैशेस को लेकर। देखिए स्टॉक मार्केट हर 2 साल पे करेक्शन देखता है, जनरल बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी तरह का अगेन रिकमेंडेशन नहीं है। हर 2 साल पे करेक्शन देखता है स्टॉक मार्केट हमारा, और हर 5-6 साल पे एक क्रैश देखता है। ये होता आ रहा है। और 2020 के बाद से देखें तो 2025-2026 5-6 साल हो चुके हैं। अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में लोग कहेंगे ये बातें, लेकिन हम मार्केट के फंडामेंटल्स को समझेंगे और बेस्ड ऑन दैट अपने इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करेंगे कि वेदर रखना है, आगे बढ़ना है या पीछे चले जाना है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर हम नहीं बने रहते तो फिर तो चाहे स्टॉक मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, हम तो है ही नहीं उसमें, तो फिर हमारे इफ्स एंड बट्स का कोई मतलब नहीं होता है। अब अगले 1 मिनट में मैं आपको यूएस स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है ये दिखाता हूँ। यूएस स्टॉक मार्केट के लाइव प्राइसेस हम डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ पे सेबी रेगुलेशंस लागू नहीं होते हैं, खासतौर पे मार्केट प्राइसेस को लेकर। तो इससे आपको समझ में आएगा कि बाहर के मार्केट में क्या चल रहा है। देखिए बाहर के मार्केट में खासतौर पे यूएस के मार्केट से हमारा स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है और वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से हमारे मार्केट पे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेटा प्लेटफॉर्म्स को अगर हम देखें तो एक दिन में यहाँ पे करीब 2.5% के आसपास गिरावट हुई है, लेकिन 6 महीने में अगर आप देखें तो अगेन 8% का यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट है। 1 साल में देखें 15%, 5 साल में 120% और ऑल टाइम यहाँ पे करीब 1595%। अल्फाबेट की अगर हम बात करें तो गूगल ये है, गूगल में यहाँ पे 0.028% एक दिन में, 1 महीने में देखें तो 15%, 6 महीने में यहाँ पे करीब 70%, 1 साल में अगेन 65%, 5 साल में 219% और ऑल टाइम यहाँ पे करीब 909%। यहाँ पे अगर हम एप्पल की बात करें तो एक दिन में थोड़ी सी गिरावट हुई, 1 महीने में 5%, 6 महीने में यहाँ पे 35%, 1 साल में 22%, 5 साल में यहाँ पे देखें तो 127% और ऑल टाइम यहाँ पे देखें तो 3,37,862% के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं पे एनवीडिया एक दिन में 0.16%, 1 महीने में 8%, 6 महीने में यहाँ पे 77%, 1 साल में यहाँ पे 48%, 5 साल में 1290%
और ऑल टाइम देखें तो 5,06,000%। इसके साथ ही साथ अमेजन में देखें तो कुछ उल्टा होता हुआ दिखाई दिया। रिसेंटली अमेजन में जॉब कट्स की न्यूज़ भी आई थी, हो सकता है उसका असर देखने को मिल रहा हो। एक दिन में 10% के आसपास प्लस मूवमेंट, एक महीने में यहाँ पे 11%, 6 महीने में यहाँ पे 31%, एक साल में 25%, 5 साल में यहाँ पे 47% और ऑल टाइम देखें 2,71,000% के आसपास। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, इन शेयर्स को लेकर हम इंडियन स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स को भी देख सकते हैं। जनरली हमारा मार्केट जो है लॉन्ग टर्म में, अब इनके अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखें ध्यान से तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको बीच बीच में गिरावटें देखने को मिलती हैं। इन गिरावटों के बावजूद क्या होता है कि कुछ समय के बाद क्या होता है, जो पिछला हाई था उस हाई से एक नया हाई बनता हुआ दिखाई देता है, एक नया हाई, एक नया हाई, एक नया हाई। तो कहने का मतलब ये है कि बीच बीच में चाहे हमारे कियोसाकी साहब आए, चाहे हमारे बड़े से बड़े डिग्री वाले आए, सर्टिफिकेट्स वाले आए, स्टॉक मार्केट में जो फंडामेंटली साउंड कंपनियां होती हैं, खासतौर पे जो बिजनेसेस होते हैं, उनमें हायर हाइज हायर लोज वाले मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसी पोर्टफोलियो क्रिएट करें जिनमें कि गिरावट में भी इन्वेस्टमेंट करने पे हमें मजा आए। तो आई थिंक यहाँ से आपको समझने को मिल रहा होगा कि स्टॉक मार्केट में टाइम स्पेंड करने के साथ ही साथ पोर्टफोलियो बनाकर बैठे रहना कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखें तो जो हमारे वॉरेन बफेट साहब हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि करीब 381 बिलियन डॉलर के आसपास कैश पर बैठे हुए हैं। अब ये कैश कितना पोर्शन है इनके इन्वेस्टमेंट का, और साथ ही साथ क्या इन्होंने रीसेंट होल्डिंग्स बढ़ाई है अपनी किसी सर्टेन कंपनी में, उन सब की बिना एनालिसिस किए हम सिर्फ इसी बात पे फोकस बैठे रहें कि भैया 381 बिलियन डॉलर के कैश पे बैठे हुई है कंपनी, तो हम तो फिर डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि वेदर हमें भी कैश बना के बैठना है या हमें और इन्वेस्टमेंट करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज कि कोई सज्जन साहब कैश पे बैठे हुए हैं डज नॉट मीन कि वो जान रहे हैं कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। मार्केट गिरने या उबरने के बारे में कोई भी सटीक तरीके से नहीं जानता है, ये बात हमें समझ के चलनी होगी। अब आपको एक सिंपल सी स्टोरी सुनाता हूँ, अगले 2 मिनट में आपको स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी सीखने को मिलेगी। होता क्या है कि एक सज्जन जो है अपने कंधे पर बकरी लेके जा रहा होता है और 3 जो लोग होते हैं, 3 स्मार्ट इन्वेस्टर्स कह लीजिए या जो भी कह लीजिए आप, उनको चोर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं कि बकरी को कैसे हासिल करना है। तो वो उस सज्जन के रास्ते पर अपने आप को पोजीशन कर लेते हैं। कोई 500 मीटर दूर पे खड़ा हो जाता है, कोई 1 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर दूर पे। तो जैसे ही पहले व्यक्ति के पास वो सज्जन आता है बकरी वाला, तो पहला व्यक्ति क्या बोलता है कि अरे ये कंधे पे गधा लेके कहाँ जा रहे हो। तो जो सज्जन होता है वो कहता है क्या मूर्ख आदमी है, कैसी बातें कर रहा है, मेरे कंधे पर गधा थोड़ी है, मेरे कंधे पर तो बकरी है। ये कहते हुए धीरे से आगे बढ़ जाता है। दूसरे व्यक्ति के पास जैसे ही वो सज्जन आता है, वो भी उसी से वही बात रिपीट करता है कि अरे ये अपने कंधे पर गधा कहाँ लेके जा रहे हो। तो अब ये सज्जन के मन में एक डाउट पैदा हो जाता है कि वाकई में मेरे कंधे पर कहीं गधा तो नहीं है। ये सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तीसरा व्यक्ति जैसे ही उससे कहता है कि भाई अपने कंधे पर गधा कहाँ लेके जा रहे हो, तो उस सज्जन को ये समझ में आ जाता है कि भाई मेरे कंधे पर बकरी नहीं, मैं तो गधा लेके जा रहा था, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं। अब ऐसे में वो उस बकरी को वहीं पे फेंकता है और आगे बढ़ जाता है। वो तीनों जो व्यक्ति होते हैं वो बकरी को लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट में भी ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे व्यक्ति आपके पास आएंगे और कहेंगे कि भाई आपकी पोर्टफोलियो में तो गधे हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर है, समझने की बात है कि हमारी पोर्टफोलियो में गधे हैं या बकरियां हैं। ठीक, अब यहाँ पे स्टॉक मार्केट में समय व्यतीत करने के साथ ही साथ वो जो व्यक्ति हैं कैसे सिचुएशंस में आते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। 2022 की सिचुएशन है। 2022 में 18,400 के आसपास था हमारा निफ्टी। एज पर रेगुलेशंस हम यहाँ पे 3 महीने पुराने जो प्राइसेस हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, वही हम कर रहे हैं। 2021-22 में यहाँ पे अक्टूबर 2021 में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कई तरह के व्यक्ति आए और वो गधे की बात करने लगे कि कहाँ भाई, कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। और यहाँ पे बहुत सारे लोग एक तरह से सेल करने लगे। निकल के यहाँ पे जैसे मार्केट आया, इसके बाद से
फिर वो जो व्यक्ति थे बकरी को उठाकर चल दिए और हम लोग देखते रह गए। हम लोग कैसे देखते रह गए कि भाई सेल करके बैठ गए हैं, तो हमें ये लगा कि इससे भी फर्दर नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा। तो बीच बीच में क्या होता है कि ऐसे कई तरह के लोग हमारे पास आते हैं और यहाँ पर हमारी बकरियां ले जाते हैं। तो बेसिकली बकरियों को बचाने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि पोर्टफोलियो क्रिएट करें और पोर्टफोलियो में ताला लगाकर रख दें। अगर हमें पता है कि फंडामेंटली साउंड कंपनियां हैं, तो फिर लोग गधा भी कहें तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास बकरियां हैं, गधे नहीं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे FIIs DIIs का डाटा अगर हम देखें तो पिछले 2-3 दिनों से सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए के आसपास ऑलरेडी सेलिंग हो चुकी है नवंबर के महीने में, और वहीं पे पिछले 3-4 महीनों में देखें तो जुलाई 2025 के बाद से नेट हमारे जो FIIs हैं वो सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं स्टॉक मार्केट से। जनरली हर साल क्या होता है कि जो दिसंबर का टाइम फ्रेम होता है, दिसंबर के टाइम फ्रेम में लास्ट में 15, 20, 25 दिनों के लिए FIIs छुट्टी के मूड में होते हैं, तो वहां पे जनरली सेलिंग देखने को मिलती है। लेकिन क्या वो वापस नहीं आते हैं? इसका जवाब कमेंट में जरूर से जरूर लिखिएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं HCL टेक का। अगेन डिस्क्लेमर, ये किसी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। HCL टेक में आप देखिए 2015 में इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद से गिरावट हुई, फिर 2019-20 में इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ पे गिरावट हुई, 2022 में इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ पे गिरावट हुई, अगेन 2023-2024 में इस पर्टिकुलर पॉइंट से गिरावट हुई। लेकिन हर गिरावटों के बावजूद आप देखिए आपको नए हाइज बनते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए एग्जांपल लिया है, किसी तरह का सेल बाई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि चार्ट के जो लॉन्ग टर्म पैटर्न्स होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे क्लासेस लेना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और साथ ही साथ ये भी समझने को मिला होगा कि स्टॉक मार्केट में क्रैश हो या ना हो, हमारी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स इंटैक्ट रहने चाहिए या नहीं। आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर से जरूर करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।